हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का सबसे आखिरी सवाल है। क्या है ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन? आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। व्हाट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन? इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर दें। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे एक छोटा सवाल किया जाएगा और उसका आपको उत्तर देना है। तो ये क्या बोल रहा है? फॉर दिस आइटम टाइप यू नीड टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन इन वन और अ फ्यू वर्ड्स। क्योंकि एक बिल्कुल ही छोटा सा सवाल होगा तो उसका ज्यादातर एक शब्द या कुछ शब्दों में आपको उसका जवाब देना है। टास्क मैंने आपको बता दिया। आफ्टर लिसनिंग टू अ क्वेश्चन आंसर विद अ सिंगल और अ फ्यू वर्ड्स। सवाल सुने पहले और उसके बाद एक शब्द में या कुछ शब्दों में इसका जवाब दें। ये आपका लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों मॉड्यूल्स में स्कोर कंट्रीब्यूट करता है। तो स्किल्स जो असेस्ड होंगी वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही होंगी। प्रॉम्प्ट लेंथ 3 से 9 सेकंड का ऑडियो लेंथ हो सकता है। तो आपसे जो सवाल किया जाएगा उस ऑडियो की लेंथ 3 सेकंड भी हो सकती है, उस ऑडियो की लेंथ 9 सेकंड भी हो सकती है। और आपको 10 सेकंड का समय मिलता है जवाब देने के लिए। 10 सेकंड का टोटल समय। 8 से 12 सवाल आ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं पीटीई में कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है आपको 8 सवाल आए, 10 सवाल आए, 11 सवाल आए या 12 क्वेश्चंस पूछ सकता है। मार्क्स इसके उसी हिसाब से होंगे, जिस हिसाब से आपको सवाल पूछे जाएंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। मगर जो उसकी रेंज है वो 5 से 9 अंकों के बीच में है। स्कोरिंग, सही जवाब करेक्ट, गलत जवाब इनकरेक्ट। कोई पार्शियल स्कोरिंग नहीं होती है इसमें। अगर आपने सही बोला तो फिर आपका आंसर करेक्ट है, और अगर गलत बोला तो आपका उत्तर गलत है, इनकरेक्ट है। व्हेन शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पीकिंग मॉड्यूल में अक्सर विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि कब बोलना शुरू करें, कब माइक्रोफोन खुलता है, कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। You hear a short question and then the recording status box will change to recording. तो पहले एक ऑडियो प्ले होगा, उसमें वो एक सवाल पूछेगा, संक्षिप्त सवाल होगा। जैसे ही सवाल खत्म होगा आपका जो रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स है उसका स्टेटस चेंज होके रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बस तुरंत जैसे ही उसका स्टेटस चेंज होकर रिकॉर्डिंग होता है आपको अपना उत्तर देना है। स्टार्ट योर आंसर एज सून एज दिस हैपेंस। जहां आपने देखा कि रिकॉर्डिंग स्टेटस चेंज हुआ तभी आपको अपना जवाब देना है। ये बात आप याद रखें, ये ध्यान रखें, इसको गांठ बांध लें कि 3 सेकेंड से ज्यादा आप खामोश नहीं रह सकते। इफ यू वेट फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स रिकॉर्डिंग विल स्टॉप एंड द आइटम स्टेटस विल चेंज टू कंप्लीटेड। रिकॉर्डिंग से कंप्लीटेड एक बार कंप्लीटेड हो गया तो आप उसके बाद आप अपना उत्तर नहीं दे सकते, which means that you've lost your chance to give your answer. उसके बाद आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, आपको अगले सवाल के ऊपर चले जाना पड़ेगा। When you started talking, don't stop for more than a second or two until you have finished. तो आपने एक बार बोलना शुरू किया तो आप ज्यादा रुक नहीं सकते। If you stop for more than 3 seconds while speaking, the recording status will change to completed. वही सेम चीज, अगर आप 3 सेकेंड से ज्यादा या 3 सेकेंड के लिए भी रुकते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग जो है कंप्लीटेड में बदल जाएगी। और एक बार जैसा ऊपर बताया गया कंप्लीटेड हो गया तो आप इस सवाल का वापस जवाब नहीं दे पाएंगे। वही बात, इफ द स्टेटस चेंजेस टू कंप्लीटेड यू विल हैव टू क्लिक नेक्स्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। यू आर नॉट एबल टू रिप्ले द ऑडियो। एक बार ऑडियो प्ले हो गया तो आप वापस उसको सुन नहीं सकते। मतलब आपके पास सिर्फ एक मौका है उत्तर देने का। यू आर ओनली एबल टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स वंस। फिर से ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप 3 सेकेंड या उससे ज्यादा के लिए खामोश हुए तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आपका माइक्रोफोन काम नहीं करेगा उस उत्तर के लिए। मार्किंग, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आइए देखते हैं।
Your response for answer short question is judged on your ability to understand a question presented in a recording and provide a brief and accurate response. Obviously, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपको जो सवाल पूछा गया है वो समझ में आया, और अगर यदि समझ में आ गया तो फिर आपको उसका सही उत्तर देना है। ये चीज आपकी चेक की जाएगी। Your response is scored as either correct or incorrect based on the appropriacy of the words in your response. जैसा कि मैंने पिछले स्क्रीन्स में बताया कि अगर आपका सवाल सही है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो उसके कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो क्रेडिट इज गिवन फॉर नो रिस्पॉन्स और एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप खामोश भी रहते हैं या तो आपका माइक्रोफोन बंद हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। ये सवाल आपका लिसनिंग, स्पीकिंग और वोकैबुलरी, इन तीन चीजों को कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके लिसनिंग स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा, स्पीकिंग स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा, और इनेबलिंग स्किल्स में जो वोकैबुलरी आती है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा ये सवाल आपको। अगर आपका उत्तर सही है तो 1 मार्क, गलत है तो 0। अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इन रिस्पॉन्स यू विल गेट 1 मार्क्स, inappropriate word choice in response 0। अब चलिए टिप्स के ऊपर आते हैं। It is important to listen cautiously to each question to comprehend it since you have just 10 seconds to answer it। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको सवाल बिल्कुल ठीक तरीके से सुनना होगा। अगर आपने सही से नहीं सुना तो ना तो आप सवाल को समझ पाएंगे और ना उसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में। A lot of training before your test is the best way to improve your listening expertise in the event that you do badly here। जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे इसमें उतना आपके लिए अच्छा होगा। alphapt.com पर जाएं, हमारे पास करीब करीब 700 आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, दीज आर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। तो इस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। 90% ये सब रिपीट होते हैं, सिर्फ 10% चांस होता है कि शायद वो कोई नया सवाल ऐड करेंगे। मगर जैसा कि मैंने बताया, सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, ऑल जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, वो जो भी पूछेंगे, अगर आप इस पहले पॉइंट पे ध्यान दें, अगर आपने सवाल ठीक से सुना तो आप डेफिनेटली उसका जवाब दे पाएंगे। डोंट ओवरथिंक, बहुत ज्यादा ना सोचें। ईच क्वेश्चन ऑर्डिनरली रिक्वायर्स अ बेसिक क्लियर आंसर। बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जवाब आपको देना है, आप ज्यादा तकनीकियों में ना जाएं। 10 से 12 सवाल हो सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस, दे जस्ट रिक्वायर 1 or 2 वर्ड आंसर्स। 10 से 12 सवाल होंगे, लेकिन मेजरली या तो एक शब्द या 2 शब्दों में आपको उसका जवाब देना है, इसीलिए बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता है। तो आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर होना चाहिए, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपका सवाल सुनने के ऊपर होना चाहिए। कुछ और टिप्स के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंटली द फर्स्ट आंसर दैट फ्लाइज इन योर माइंड इज द करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा होता है आपका दिमाग एक जवाब दे रहा है, जो सबसे पहले आपके दिमाग में जवाब आया अक्सर वही सबसे सही जवाब होता है। तो जैसा पिछले स्क्रीन में बताया गया, बहुत ज्यादा ना सोचें, जो जवाब आपको समझ में आ रहा है, साधारण सिंपल जवाब, वही आपका सही जवाब होगा। ऑन द ऑफ चांस दैट यूर overthink a question or go to and fro in your brain, you will probably commit an error and use up all available time. Attempt to keep away from this। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो या तो आप गलत बोल देंगे या तो आप शायद पूरा टाइम खा जाएंगे और कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना ही बेहतर है। कई बार आपके सामने एक इमेज आ सकती है, वीडियो आ सकता है, हो सकता है उस सवाल में वीडियो में ही सवाल हो। ऐसे टाइम पे आपका फोकस रहना चाहिए
ज़्यादा उस टाइम पे पैनिक नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो ऑडियो सोच रहा था कि शायद अगला सवाल भी ऑडियो होगा, मगर यहाँ पर तो एक इमेज आ गई या एक वीडियो आ गया, अब मैं क्या करूँ। अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको ध्यान लगा के सुनना है, उसमें भी वो एक तरीके का सिंपल सवाल पूछेगा जिसका एक सिंपल जवाब होगा। Practice as many questions as you can beforehand. 99% comes from the ones that are already given on the portal. मैंने 90% बोला था, लेकिन 99% यहाँ पर है कि 99% comes from the ones that are already given on the portal. तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। There is no point in saying more than you need to say. Marks are awarded for a short, accurate answer. सटीक, छोटा, स्पष्ट जवाब ही सबसे सही जवाब माना जाता है। ना तो आप उसमें बहुत ज्यादा शब्द जोड़ें, आप उसको बड़ा करने की कोशिश ना करें, जो कि पहले बताया गया, ज्यादा तकनीकियों में आप ना उलझें। अब ये आपके एग्जाम्पल के लिए हमने एक सवाल रखा है, व्हाट टाइप ऑफ पीरियोडिकल इज पब्लिश्ड डेली। क्या चीज ऐसी है जो कि रोज छपती है। अब इसका साधारण शब्दों में सटीक और स्पष्ट जवाब है अखबार, न्यूज़पेपर। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि इट्स न्यूज़पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड एवरी डे, हालांकि ये सवाल सही है, लेकिन ये बोल रहा है मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ शॉर्ट एक्यूरेट आंसर। कई बार ऐसा होता है कि शायद माइक्रोफोन आपका ये पूरा ना ले पाए, तो हो सकता हो ऐसे सिचुएशन में आपके मार्क्स मिस हो जाएं। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, तो जितना संक्षेप में हम जवाब दे सके उतना ही बेहतर है। तो एक शब्द या 2 से 3 शब्द, बस, उससे ज्यादा आप जोड़ने की कोशिश ना करें। चलिए हम आपके साथ एक एग्जाम्पल करते हैं। What instrument do scientists use to see tiny elements that cannot be seen with naked eyes? माइक्रोस्कोप। जी हाँ, ये सही उत्तर है। आप चाहें तो इट्स माइक्रोस्कोप, जैसे पिछले में बोला गया था, या फिर इट्स माइक्रोस्कोप दैट इज यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ये करने की कोशिश ना करें। या तो आप बोले इट्स माइक्रोस्कोप, बस खत्म कर दें, या तो माइक्रोस्कोप, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। Answer short question. Although answer short question is a speaking module question, it contributes more marks to the listening module. जी हाँ, ये एक बात है जो मैं बताना चाहूंगा। हालांकि ये स्पीकिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मगर 80% मार्क्स ये लिसनिंग मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक छोटा परसेंटेज स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता है और मेजर परसेंटेज ये लिसनिंग मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट करता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ alphapt.com पर प्रैक्टिस करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं।